अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाकिस्तान का किसान इस वक्त हसरत यास की तस्वीर बना हुआ है। पंजाब में जाके देखें वहां पर क्या हालत है। तैयार शुदा गंदम वहां पर सड़कों पर पड़ी खराब हो रही है और हुकूमत इस वक्त खरीद नहीं रही। ये बड़ा पेचीदा मामला है। इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान में गंदम का जो क्राइसिस इस वक्त हम कह रहे हैं, गंदम की किल्लत नहीं है बल्कि वाफिर मिकदार में गंदम की मौजूदगी जो कि बाइस से रहमत भी हो सकती थी, वो इस वक्त हमारे लिए जहमत बन चुकी है। हमारा किसान इस वक्त बुरी तरीके से परेशान है। उसको उसकी फसल का जो 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 रकम है वो उसकी नहीं मिल रही और पूरा एक जो साइकिल है पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का वो इससे डिस्टर्ब होगा। और आज किसान जितना परेशान है तो उस यकीनन हम देखेंगे कि आने वाले सालों में उसकी हौसला शिकनी होगी और गंदम जो आज वाकफिर मिकदार में हमारे पास मौजूद है और एक क्राइसिस है, तो आने वाले वक्त में किल्लत का क्राइसिस भी हमें देखना पड़ेगा महज अपनी नाकिस पॉलिसियों की वजह। खसूस पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी धर्मी ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग जो कि इस वक्त जिस तरह की पॉलिसियां बना रहे हैं और फिर उसके बाद उनको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे बहरान पे तहकीकाती जो है एक रिपोर्ट हमने भी तैयार की और साथ ही साथ इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो वजीर आजम जो है वो नवाज शरीफ साहब को भी पेश करेंगे, क्योंकि पंजाब में इस वक्त बहुत बुरा हाल है। 75% गंदम की जो काबिल काश्त अराजी है वो पंजाब में है। और ये पूरा मामला क्या है इस पे एक नज़र डालते हैं। एक पैकेज है, ज़रा पहले उससे समझने की कोशिश करते हैं, फिर पूरे प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। और आज के प्रोग्राम में हम सबूतों के साथ पेश करेंगे कि हुआ क्या था और अब किसकी पतली गर्दन है जिसको फंदा लगाने की कोशिश की जाएगी और ऐसी मोटी गर्दन किसकी है कि जिसको बचाने के लिए पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो खड़ी हो जाएगी किसी को बचाने के लिए। पहले ज़रा ये पैकेज देखते हैं। मुल्क में ज्यादा गंदम से बहरान पैदा हो गया, कसूरवार कौन? सारे बहरान की वजह 12 लाख टन इजाफी गंदम है। ये इजाफी गंदम कब, किसने, क्यों और कैसे मंगवाई? इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से जराए का कहना है कि बाहर से गंदम मुसलसल मंगवाने की बुनियादी वजह दरामदी गंदम का सस्ता होना था। दरामदी गंदम कराची पहुंचकर फीमन 3,729 रुपए में पड़ी, जबकि मुकामी गंदम की फीमन कीमत 4,880 रुपए थी। इंपोर्टर्स ने दरामदी गंदम मुकामी मार्केट में फरोख्त की और अरबों रुपए मुनाफा कमाया। निजी सेक्टर को लामहदूद मिकदार में गंदम मंगवाने की इजाजत दी गई। मुकामी गंदम की कटाई तक गंदम इंपोर्ट होती रही। निजी शोबे को कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी से इस्तिस्ना दिया गया। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को तमाम मामले से दूर रखा गया। जराए के मुताबिक मेगा स्कैंडल का मरकजी किरदार कैप्टन मोहम्मद महमूद रिटायर्ड हैं। उनका कैरियर मेगा करप्शन स्कैंडल्स, मुतादिद तनाजात और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से भरा पड़ा है। करप्शन स्कैंडल में रावलपिंडी रिंग रोड और नंदीपुर पावर प्लांट शामिल हैं। मुबैना करप्शन पर नौकरी से निकाला गया, लेकिन आज सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। साबिक एडिशनल फूड सेक्रेटरी कैप्टन आसिफ रिटायर्ड और साबिक डीजी प्लांट प्रोटेक्शन अल्लाह दित्ता आबिद पर स्कैंडल की जिम्मेदारी डालने की कोशिश की जा रही है, जबकि इन दोनों अफराद का दरामदी गंदम पर पाबंदी लगाने का कोई इख्तियार नहीं था। प्राइवेट सेक्टर ने मिली भगत से जरूरत से कहीं ज्यादा गंदम दरामद कर ली। अब हुकूमत को मुकामी गंदम खरीदने की ना जरूरत है, ना वसाइल और ना जखीरा करने का कोई इंतजाम। पैकेज आपने देखा। अब इस पूरे मामले को बारीकबीनी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले साल 2023-24 के लिए जो गंदम की मुल्की ज़रूरत थी, जो हमारा कंजम्पशन है वो 3 करोड़ 22 लाख टन है। याद रखिएगा 3 करोड़ 22 लाख टन, जबकि पैदावारी तखमीना जो लगाया गया था वो 2 करोड़ 81 लाख टन लगाया गया था और उसके साथ जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो 16 लाख टन था। इस तरह मजमूई तौर पर कुल दस्तयाब गंदम का तखमीना 2 करोड़ 98 लाख टन था।
इसके मुकाबले में अगर इसे नेट ऑफ करें तो जो शॉर्टफॉल आता है वो 24 लाख टन का था। ये 24 लाख टन का शॉर्टफॉल जिसको पुर करके और न सिर्फ पुर किया गया बल्कि इसके अगेंस्ट 36 लाख टन गंदम इंपोर्ट की गई। और इस तरह से नेट ऑफ करें तो 12 लाख टन इजाफी गंदम पाकिस्तान आई। किस तरीके से आई और कितने मजे लगे इस वक्त इसको मंगवाने वालों में, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि असल बहरान जो है वो इसी 12 लाख टन इजाफी गंदम की वजह से देखने में आया। और जो आ रही थी गंदम, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि इंटरनेशनल मार्केट्स में गंदम की कीमत जो है वो काफ़ी कम थी और पाकिस्तान में गंदम की कीमत जो है वो ज़्यादा थी। लिहाजा इंपोर्टर्स ने गंदम इंपोर्ट करके और यहाँ पर वो सप्लाई करते रहे। मैं आपको बताता चलूं कि दरामदी गंदम पर 40 केजी यानी फी मन पाकिस्तान कराची में जो उसकी कॉस्ट पड़ रही थी सारे अखराजात मिलाकर वो 3,729 रुपए पड़ रही थी, जबकि जो पाकिस्तान की अपनी गंदम थी वो 4,880 रुपए फी मन यानी 40 किलो, इस तरह तकरीबन 1100 रुपए का डिफरेंस था। और जो इंपोर्टर था उसने इस 1100 रुपए के ऊपर ज़बरदस्त किस्म की कमाई की। कमर्शियल इंपोर्टर यकीनी तौर से कमाने के लिए बैठा हुआ है, वो जो बिजनेसमैन है वो कमाने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन ये नौबत क्यों आई, ऐसा क्यों किया गया और उनको किस तरीके की सहूलियात दी गई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान में खिलाफ कानून उनको नवाजा गया। सबसे पहले तो ये कि उनको लामहदूद तादाद में लामहदूद मिकदार में गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दी गई और कोई टाइम बार भी नहीं था, कोई वक्त की पाबंदी भी नहीं थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब पाकिस्तान में गंदम की फसल कटने के लिए तैयार थी, इंपोर्टेड गंदम पाकिस्तान में पोर्ट के ऊपर आ रही थी, उस वक्त भी पाकिस्तान में आ रही थी। और साथ ही साथ उनको इस तरीके से भी इंसेंटिवाइज किया गया कि कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी से भी उनको इस्तिस्ना दिया गया। ये कहा यह जाता है कि जनाब हम उनको प्रमोट करना चाह रहे थे, लेकिन ये कैसा प्रमोशन था कि उसमें इतना बड़ा अजाब आज इस वक्त हम सह रहे हैं। तो कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी से इस्तिस्ना दिया गया। साथ ही साथ गैर मुल्की करेंसी ज़र मुबादला जो कि कहा जा रहा है कि $1 अरब इसमें खर्च हुआ, एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम के अंदर है, पाकिस्तान की आवाम इंतहाई सख्तियां बर्दाश्त कर रही है फिस्कल डिसिप्लिन के हवाले से, गवर्नमेंट के पास ज़र मुबादला के ज़खायर बुरी तरीके से डिप्लीट हो रहे हैं। एक ऐसे वक्त में इस पॉलिसी, इस नाकिस पॉलिसी में इस मुल्क के $1 अरब का ज़र मुबादला पाकिस्तान से बाहर गया इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्टेड व्हीट। उसके साथ साथ LC की बर वक्त रिटायरिंग, इसकी भी सहूलत दी गई। और इससे पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान में इंपोर्टर्स रो रहे थे, उनकी LCs नहीं खोली जा रही थी, उनके लिए डॉलर्स नहीं थे। ये भी इस मुल्क में हमने देखा और अब से चंद महीने पहले ये सूरत हाल थी। उसके साथ साथ पोर्ट के ऊपर बर्थिंग की तरजीही बुनियाद पर उनको फैसिलिटी फराहम की गई कि वहां पर उनके जहाज जो हैं वो आओ। और ये भी आप आजकल खबरें सुन रहे हैं कि एक जहाज जो 15 से 20 दिन में पहुंचता है और पाकिस्तान में इतना उसको वक्त लगता है बर्थिंग में और सारी चीजों में, ये बहस 8-10 दिन के अंदर हुआ। ये मामला इतना सादा, इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान में हमारे किसान इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। मैं अपने गेस्ट को भी शामिल करूंगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खालिद हुसैन भाट साहब जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। भाट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। परसों भी आपसे बात हुई थी, आज फिर मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें इस तमाम सूरत हाल पर, इस तमाम मामले पर। कितना बड़ा जुल्म हुआ है इस मुल्क में पाकिस्तान के किसानों के साथ, उस कम्युनिटी के साथ, कि जब पाकिस्तान का GDP बुरी तरीके से क्रैश होता है, हमारी इकॉनमी नीचे गिरती है, तो एग्रीकल्चर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। जी इमरान शौक साहब, बहुत शुक्रिया और खासकर आज का मैं मशकूर हूँ। जैसे आपने कहा ना कि जो मार्केट में प्रॉफिट लिया गया वो 1000 रुपये नहीं लिया, 1500 रुपये लिया गया। वो गवर्नमेंट में फ्लोर मिल को जो गंदम बेची गई वो बेची गई 4500 में। 4500 में वो गंदम इन्होंने फ्लोर मिल्स को दी।
और जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट की गंदम पड़ी थी उसका इन्होंने रेट डिसाइड कर दिया कि वो अगर फ्लोर मिल वाले ने खरीदनी है तो वो 4600 में खरीदे। और उनको पता था कि अगर वो 4600 की गंदम नहीं खरीदेगा वो 4500 वाली 100 रुपए कम वाली गंदम खरीद लेगा। एक ये भी चीज देखने वाली है कि जो पंजाब गवर्नमेंट में गंदम हमारी ऑलरेडी पिछले साल की पड़ी थी उसका रेट मुकर्रर किया गया 4600 रुपए, और जो बाहर से गंदम आई थी उसका इन्होंने रेट डिसाइड किया 4500 रुपए। तो फ्लोर मिल वाले को 100 रुपए सस्ती गंदम मिल रही थी। चले गलती से सर, गलती से मैंने कम ही कहा ना, ज्यादा नहीं कहा, मामला तो और संगीन है। ये 1500 रुपए है प्रॉफिट, 1500 रुपए मन प्रॉफिट है। और 35 लाख मैट्रिक टन पे जब आप प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे तो हमसे तो वो अरब ही नहीं गिने जाएंगे कि कितने अरब बन गए हैं, क्योंकि हम तो किसानों को इतना अरबों का नहीं पता। लेकिन अब भी हालत ये है कि अब वो जो इन्होंने 1500 रुपए वो कमाया, दूसरा आपने जैसे फरमाया कि जो हमारे डॉलर थे, जरा मुबादला था, वो बाहर इन्होंने भेजा। दूसरा ये है कि उस पर चलो ड्यूटीज या टैक्स मिलता, वो नहीं मिला। हमारे यहाँ जुल्म देखें कि वो सिर्फ 10 लाख चाहिए थी इनको, 10 लाख के बदले इन्होंने 35 लाख मंगवा ली। और अब ये हालत है कि आप पाकिस्तान का किसान इतने मुश्किल हालात में है। आपको पता है फूड एंड सिक्योरिटी जो मेन उसका दामन है वो ज़राअत है। अगर कल को ये गंदम जैसे आपने फरमाया नहीं काश्त किसान करेगा, हमारे पास इतने डॉलर नहीं है कि हम गंदम बाहर से मंगवा लेंगे। कल नहीं, पहले मुझे ये बताइए कि पूरा एक साइकिल होता है ना, आपकी फसल बिकेगी, आपके पास पैसा आएगा तो आप अगली फसल लगाएंगे, चाहे वो कपास की हो या किसी भी चीज की हो। अभी तो आपके पास कुछ है ही नहीं और आपकी इतनी अप्रोच है भी, आपसे मतलब जो हमारा छोटा किसान है उसके पास इतने अरेंजमेंट नहीं है, वो तो फिर जाके वाणी से और दीगर लोगों से कर्जा लेता है, वो तो मर गए हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छा पॉइंट। हमारा ये होता है कि हम आड़ती के पास जाते हैं, वो हमें खाद देता है, वो हमें डीजल देता है, वो हमें खाने का जो राशन होता है ना उसकी भी जो किराना की पर्ची होता है वो हम उसके पास जाते हैं, वो कहता है जी ये आपने 10,000 का घर का राशन लेना है, तो वो हम उससे ले के जाते हैं। वो हर चीज पे 30% हमसे एक्स्ट्रा सूद लेता है और उसके बदले में एक चेक बुक बैंक में जाता है, खुद अकाउंट हमारा खुलवाता है और वो चेक बुक साइन करवा के अपने पास रख लेता है कि अगर ये 19-20 करेगा तो मैं इस पे, इस चेक पे और स्टाम्प पे, इस पे एफआईआर दर्ज करवा दूंगा, तो हमें वो बांध लेता है। अब ये देखें कि इतनी महंगी चीजों पे 30% हमने उसको सूद दिया। अब वही आड़ती जो मिडिल मैन है वो गंदम हम तो अपने घर ला नहीं सकते, क्योंकि जैसे गंदम निकलती है आड़ती का जो मुंशी है वो आ जाता है ट्रैक्टर ट्राली लेके कि ये आपने आज का गंदम का रेट 2800-2900 है, इसमें ये गंदम मुझे दे दे। हम वो गंदम मुझको है और वो गंदम हमसे ले रहा है। तो हमारे यहाँ जो जुल्म हो रहा है, मैं कहता हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर और नवाज शरीफ साहब ने एक्शन लिया है और मरीम साहबा, हम आपसे कोई गलत नहीं लड़ रहे, आप हमें गलत समझ रही हैं कि हम कोई मकसद लेके चल रहे हैं। जब हमने पहले इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लोग हमें कहते थे कि आप गलत कर रहे हैं। खालिद साहब, जुल्म की ये दास्तान जारी है, किस तरीके से लूटा गया ब्यूरोक्रेसी की जानिब। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक। खालिद हुसैन बाट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन किसान इत्तेहाद। जनाब ये बताइए कि क्या लेटेस्ट क्या है हुकूमत पंजाब की जानिब से, किसी किस्म की कोई कमिटमेंट की गई कोई रिलीफ पहुंचाने का, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि छोटे किसान और छोटे किसान की जो डेफिनेशन है वो 12 एकड़ से कम की है, तो 12 एकड़ से कम का अगर कोई किसान है उसकी काश्त कितनी होती है, जरा ये भी हमें बताइएगा। देखें जी, जो 6 एकड़ का जिम्मेदार है ना वो बड़ी मुश्किल से 2 से 3 एकड़ गंदम काश्त करता है, 1 एकड़ में वो अपनी सब्जी या 1 एकड़ में वो चारा काश्त करता है जिसमें अपने माल मवेशी को करता है। 6 एकड़ वाला जिम्मेदार के पास तो गंदम ही 1 से 2 एकड़ होती है और उस पर भी इन्होंने कहा कि 1 एकड़ पे हमने 6 बोरी देनी है, तो यानी कि 15 मन हमने 1 एकड़ पे खरीदनी है। तो अगर वो बेचारे के पास है ही 2-3 एकड़ है, असल जो जिसने गंदम बेचनी है वो 10 एकड़ वाला है, 15 एकड़ वाला है, 20 एकड़ वाला है, 25 एकड़ वाला है। 6 एकड़ वाले के पास अक्सर तो वो गरीब आदमी, उसकी फैमिली इतनी है कि वो अपने दाने ही बड़ी मुश्किल से अपने घर के पूरे करता है। तो असल तो जिम्मेदार है जिसने 10-12 एकड़ 25 एकड़ वाले के पास गंदम स्टोरेज पड़ी है, 6 एकड़ वाला बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करेगा। तो मैं गवर्नमेंट पंजाब ने जो पहले ऐप शुरू किया वो फेल हो गया,
मैं उसी तरफ आ रहा था, ये दाना से मैं उसी पे आ रहा था कि बार दाना जो कि प्रिस्क्राइब्ड एक बैग होता है जिसमें किसान अपनी गंदम रखता है सरकारी, उसमें एक ड्रामा किया गया कि जनाब वो ऐप के थ्रू मिलेगा। 3 दिन वो ऐप चली और वो चली भी नहीं चली। ये जरा बताइएगा क्या उसका रिस्पॉन्स रहा? जी बिल्कुल, वो ऐप देखो, हमारे किसानों के पास तो कुछ बॉर्डर एरिया पे नेट टेलीफोन ही नहीं है, तो वो नेट कैसे चल सकता है ना। नेट तो सर्विस ही नहीं हमारे किसानों के पास, वो फेल हो गया। अब इन्होंने कुछ अभी नया, अभी रोज कहते हैं कि हम आज आपकी पॉलिसी चेंज करके दे रहे हैं, कल पॉलिसी चेंज करके दे रहे हैं। मैं कहता हूं कि आधी गंदम जनूबी पंजाब की वैसे सेल हो गई है। तो अब जब आप ये जो सेल हुई है, ये फिर मिडिल मैन ने खरीदी होगी और इस्तेहसाल करके खरीदी होगी। सर बड़ा जुल्म करके खरीदी है वो, 250 से 3000 वो मिडिल मैन ने खरीदी है। तो इस पे मिडिल मैन और फ्लोर मिल ने खरीदी है। और अच्छा, वो मिडिल फ्लोर मिल अभी भी ये कह रहा है, यानी उनके तो मजे आ गए ना। पहले वो जो इम्पोर्टेड उनको गंदम सस्ती मिल रही थी वो उन्होंने कमाया, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा, यहाँ पे इस्तेहसाल करके जो ले रहे हैं। सर उनको तो पहले दिन ही देखो जी, अगर 2800 में ले रहे हैं तो उनको तो पहले से 1200 रुपए मन तो उसको गंदम पे मिल गया, अभी आटे पे 1000 रुपए अलग मन मिलना है। तो अभी वो जो करप्शन शुरू होने वाली है वो भी आप सोच नहीं सकते कि एक फ्लोर मिल वाले ने कितने अरबों रुपए कमा लेने हैं। और इसी तरह जो है ना मिडिल मैन है, अभी अगर दो हफ्ते या 3 हफ्ते गंदम अगर पंजाब गवर्नमेंट नहीं खरीदती तो गंदम तो 60-70% बिक जानी, मिडिल मैन के पास आ जानी है। फिर इन्होंने अगर ऐलान किया तो फिर किसान को तो नहीं मिलनी, वो तो मिडिल मैन और फिर वो फ्लोर मिल वाला ले जाएगा, किसान फिर फारग हो जाएगा। तो क्या हुकूमत की तरफ से कोई कमिटमेंट, किसी किस्म की दादरसी की बात की गई? वो गवर्नर पंजाब जो है, वजीर आला पंजाब, वो 16 रुपए की रोटी के ऊपर तो हम देख रहे हैं कि काफी एक्टिव है। यहाँ पर क्या है? देखें जी, अगर उन्होंने गंदम 2800 की ली है ना, आज जो खरीद रही है फ्लोर मिल वाले, अगर उसमें वो रोटी दें तो वो रोटी की कीमत आज अगर उस 2800 वाली है उसकी 10 रुपए बनती है। फिर रोटी 10 रुपए बेचे, गंदम हम हमसे 2800 रुपए में ले रहे हैं, रोटी फिर 16 रुपए में वो 3900 वाले गंदम से हमारे रेट का लगा रहे हैं, फिर रोटी भी तो 9-8 रुपए कर देना जी। ठीक, आगे क्या उम्मीद है आपको हुकूमत से क्या उम्मीद है? अब ये इंक्वायरी होगी और जब तक पुलों के नीचे से काफी पानी बह चुका होगा। जी बिल्कुल बह चुका होगा। एक आपने देखे ये इंक्वायरी शुरू करवाई, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शुरू किया, आस्ता आस्ता वो आगे बातें चलती तो इतनी बड़ी बात निकल आई। और आज वो लोग सारे मीडिया, गवर्नमेंट और सब कह रहे हैं कि ये गलत हुआ। आज मैं चीख के कहता हूं कि अगर आपने किसान को रिलीफ ना दिया, इस दफा किसान से गंदम ना खरीदी, अगले साल किसान ने गंदम काश्त नहीं करनी, जिससे आपको जो नुकसान होना है वो कभी आप पूरा नहीं कर सकते। आपके पास इतने डॉलर नहीं है कि आप बाहर से इतने लोगों को गंदम ला के आटा दे सकेंगे। और उस वक्त आलमी मार्केट में, जरूरी तो नहीं कि इस साल रेट कम था, उस वक्त रेट आलमी मार्केट में क्या होगा। और दूसरा जो इन्होंने गंदम मंगवाई है, अगर वो कोई किसान, जो आप लोग देख लो तो आप कहो कि ये जुल्म है, वो नाकस गंदम थी जो उनके स्टोरेज में खराब गंदम हो रही थी, वो इन्होंने ला के पाकिस्तान के अवाम को खिलाई है। और उसमें कितना जुल्म है, ना उसको चेक करने दिया, सीधी माल कोर्ट पे आई। नहीं, इस पे भी बात करेंगे। मैं थोड़ी देर में साबिक डीजी डीपीपी डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन अल्लादित्ता आबिद साहब को भी लूंगा टेलीफोन लाइन पर, उनसे भी हमारी बात होगी ये प्रोटेक्शन के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद हुसैन भाट साहब, चेयरमैन पान इत्तेहाद, हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, सूरत हाल ये डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि वीट इंपोर्ट परमिशन जो कि इस पूरे अरसे में जारी रही, और इसमें दोनों हुकूमतें हैं। इसमें आप पीडीएम की हुकूमत, हाँ पीडीएम की हुकूमत में ये ज़रूर था कि जनाब एक समरी भेजी गई थी और वीट इंपोर्ट की, और उसने जो पीडीएम हुकूमत नहीं थी उसने जाते जाते उसको मौखर कर दिया था, डिले कर दिया था। लेकिन काकड़ साहब की हुकूमत जब आई और उसके दौरान जो है ये सारा गेम हुआ, जो ब्यूरोक्रेसी ने किया है, जिसने भी किया है, ये तहकीकाती रिपोर्ट जो है उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं कि जनाब ये जो ऑफिस मेमोरेंडम, ये परमिशन थी वीट इंपोर्ट की 27 सितंबर 2023 को, और ये
100 मिलियन मेट्रिक टन। और उसके साथ साथ ये मैं दिखा सकता हूँ समरी ऑफ द ईसीसी ऑफ द कैबिनेट, ये भी आप इस वक्त देख सकते हैं। और इसमें परमिशन ऑफ इंपोर्ट थी 1 मिलियन टन, 10 लाख मेट्रिक टन जो है यहाँ पर इंपोर्ट की जानी थी, इसकी परमिशन भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जो एस्टिमेटेड लैंडेड कॉस्ट है वो भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें कॉस्ट एक्सक्लूडिंग फेडरल टैक्सेस और ये सारे चार्ट्स इसमें मौजूद हैं। उसके साथ साथ टीसीपी की इंपोर्टेड शिपमेंट्स जो हैं उनके बारे में भी मौजूद है कि किस महीने कौन सा जो है वो यहाँ पर शिप आ रहा है और कितनी क्वांटिटी में पाकिस्तान में इंपोर्टेड गंदम को लेकर आ रहा है। अब ये सारी चीज़ें किसने की, कैसे हुई, इसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा प्रोड्यूसर अगर हमें हमारा राब्ता कराएं अल्लाह दित्ता आबिद साहब से, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के डीजी रहे हैं। उनसे हम छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद उनसे हम बात करते हैं। वेलकम बैक। और अब आते हैं जरा उन शख्सियत पर कि जिनका नाम इस पूरे केस में लिया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद की जो कि ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से ताल्लुक़, और इनका एक ट्रांसफ़र ऑर्डर इस वक्त हम आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि ये सब सारा जब कांड हो गया और जब सरप्लस इंपोर्ट गंदम की हो गई और ये सेंस कर लिया गया कि अब मसाइल खड़े हो सकते हैं, पाकिस्तान में गंदम जो है उसका फ्लड एक आ चुका है, इंपोर्टेड गंदम, और बहुत बड़ा मसला खड़ा होने जा रहा है। तो इन साहब को 25 जनवरी 2004 को जो है इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया और नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च डिवीज़न के ये एडिशनल सेक्रेटरी और इंचार्ज थे, और इनको एज ओएसडी बनाकर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में फौरी रिपोर्ट करने के लिए कहा गया विद इमीडिएट इफेक्ट। और ये भी आपको बताता चलूं कि ये साहब उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, मुतअद्दिद इनके दौरे दुबई में हुए और तहकीकात से ये भी पता चला है कि जनाब इनकी कमर्शियल इंपोर्टर्स से जो है दुबई में बड़ी मुलाकातें भी हुई हैं। और ये कोई नया नाम नहीं है पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से। अगर आपको याद हो, रिंग रोड जो करप्शन स्कैंडल था उसमें भी यही नाम सामने था, और उसके बाद नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के अंदर जो करप्शन स्कैंडल था उसमें भी यही नाम जो है सामने आया था। तो बड़ी खूबसूरती से ये जो है 25 जनवरी 2024 को इस तमाम मामले से अलग हटके और इनको हटा दिया गया वहाँ से, और उसके बाद फौरी तौर पर फिर 3 महीने, तकरीबन 3 महीने जो है इस इदारे में कोई सेक्रेटरी नहीं था, और एडिशनल सेक्रेटरी जो थे उनको फौरी तौर पर जो है ये जिम्मेदारियां दी गई, और इनका नाम है कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ, और इनका अपॉइंटमेंट लेटर भी इस वक्त हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। 25 जनवरी 2024 को इन्हें जो है एडिशनल चार्ज दे दिया गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च डिवीज़न का। और अब कहाँ ये जा रहा है, तहकीकात जो ऑन हो रही है इस वक्त के इनके ऊपर ये पूरा जो है कांड डालने की कोशिश की जा रही है, इनके ऊपर नजरा उतारने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये उन्हीं पॉलिसीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे, ये पाबंद थे जो इससे पहले पॉलिसीज़ बनी थी, और वो पॉलिसीज़ जो है वो मोहम्मद महमूद साहब के दौर में बनी थी, जो कि उन्होंने बतौर सेक्रेटरी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च है उन्होंने बनाई थी। तो कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ साहब जो हैं इनको इसके जिम्मेदारी डालने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद इनका भी जो है इनको फारिग किया गया, और इनकी जगह आज से 2 दिन पहले, टुडे इज़ 4 मई और 2 मई को डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम जो हैं इनका अपॉइंटमेंट किया गया। इनकी जगह पर डॉक्टर फ़खर आलम को लेकर आया गया है इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेसी में। अब सूरत हाल ये है कि पूरी कोशिश की जा रही है जिसे बचाने की, उसकी जगह दूसरों की पतली गर्दन जो है उसको देखा जा रहा है। और एक बार अब मैं बात कर रहा था जनाब, ये हमारा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन
जिसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में जब इंपोर्ट की जाती है कोई भी एग्री प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ आती है तो उसमें वहाँ पर कोई कीड़े वगैरह तो नहीं लगे या इस तरह का कोई सिलसिला तो नहीं है। उस चीज़ को देखने के लिए और उसमें फ्यूमिगेशन के लिए जो है उसको वो डिपार्टमेंट काम करता है। लेकिन हमारी इत्तलात ये हैं कि जनाब साबिक डीजी डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन अल्लादित्ता आबिद साहब जो है उनको भी इसमें घसीटने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले से जो प्रोक्योरमेंट है उसमें ये डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, ना ही गंदम समेत किसी भी चीज़ को पाकिस्तान में लाना या उसका ऑर्डर कैंसिल करना, ये कोई भी चीज़ उसमें शामिल नहीं होती। अल्लादित्ता आबिद साहब हमारे साथ। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका डिपार्टमेंट जो है क्या गंदम या कोई भी कमोडिटी है कब मंगवाई जाए, कितनी मिकदार में मंगवाई जाए, ये तय करने में कोई कंट्रीब्यूशन होता है, कोई जिम्मेदारी होती है आपके डिपार्टमेंट की? हेलो, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही थी सर, क्वेश्चन दोबारा रिवाइज करें। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में कोई भी कमोडिटी इंपोर्ट की जाए, कितनी की जाए, कब की जाए, इसमें आपके डिपार्टमेंट की कोई जिम्मेदारी आयद होती है, इसमें कोई फैसला साजी होती है इसमें? नहीं जी, अंडर रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 हमारे ये मैंडेट में नहीं आता कि क्वांटिटी डिसाइड करें कि कौन सी कमोडिटी कब कितनी इंपोर्ट करनी है या क्या है, ये हमारे मैंडेट में नहीं। हमारा मैंडेट अंडर रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 जो है वो प्लांट क्वारंटीन है। हमने ये देखना है कि वो जो कमोडिटी है वो पेस्ट एंड डिजीज फ्री आ रही है इस मुल्क में, ये मैंडेट है हमारा। यानी उसमें कीड़े वगैरह तो नहीं है, और अगर हैं तो उसको फ्यूमिगेशन वगैरह ये सारी चीजें, ये बीमारियां। अच्छा, ये मैं कुछ सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जरा मुख्तसरन अगर आप जवाब देने तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। कि आपने कहा कि गंदम की इंपोर्ट में कोई जो है वो रोल नहीं है आपके डिपार्टमेंट का, तो इसी तरीके से क्या आप पाबंदी लगा सकते हैं? अगर कोई ऐसी चीज़ आप देख रहे हैं तो उसके ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं, बिलखुसूस अगर एक इन्फ्लक्स आ रहा है तो उस पर पाबंदी लगा सकते हैं आप? लाइन ड्रॉप हो गई, और एक बार फिर हम कोशिश करेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, इसका काम सिर्फ ये होता है कि जनाब अगर कोई मुज़रे सेहत चीज़ आई है, इसको इंस्पेक्ट करता है इनका डिपार्टमेंट, और वहाँ पर अगर ज़रूरत होती है तो उसको फुमिगेट किया जाता है और एक जो रिपोर्ट है उसके हवाले से बना दी जाती है। इसमें ना तो ये जो बोर्ड के ऊपर मौजूद होते हैं जो कोई फैसला करें कि जनाब कब कितनी गंदम इंपोर्ट करनी है या कोई भी कमोडिटी पाकिस्तान में मंगवानी है, फिर दूसरा ये कि ना इनके पास कोई इख्तियार है। एक बार फिर, क्योंकि ये सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और बहुत शुक्रिया एक बार फिर कि हम आपको जहमत दे रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये मुझे बताइए कि क्या किसी कमोडिटी के ऊपर पाबंदी लगाने का कोई मैंडेट है, आप लगा सकते हैं, इख्तियार है? नहीं है, ऐसा भी हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। पाबंदी इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर के अंदर लगती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स नोटिफाई करती है, और अगर किसी मिनिस्ट्री ने प्रपोजल देनी है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को देती है और देन वो पाबंदी लगाती है। हमारा उसमें कोई इख्तियार नहीं है। अच्छा, फिर ये आपके डीपीपी इंपोर्ट परमिट से क्या मुराद है? पाकिस्तान में गंदम की इंपोर्ट करने के लिए ये क्यों जरूरी होता है? ये जो डीपीपी का इंपोर्ट परमिट है, बुनियादी तौर पर वो किसी भी कमोडिटी के उस एक्सपोर्टिंग कंट्री को, जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको ये बताना होता है कि आपने इसको बीमारी और कीड़ों से पाक करके भेजना है। तो वो उस इंपोर्ट परमिट का ये मतलब होता है कि एक्सपोर्टिंग कंट्री को बताना है कि आपने इन कंडीशंस या रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके हमारे मुल्क में भेजनी है, ताकि वो बीमारी और कीड़ों से पाक हो, कोई ऐसा बीमारी या कीड़ा हमारे मुल्क में ना आने पाए जो कि आपके मुल्क में है और जिससे हमारे मुल्क की ज़राअत को नुकसान पहुंचे। अच्छा, ये आप अपने जो इंस्पेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, ये कहा जाता है जनाब उनकी जान खतरे में डालते हैं, खुले समंदर में वेसल्स में जाके वो चेकिंग करते हैं, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नॉर्मली हम इजाज़त नहीं देते, लेकिन ये वीट के केस में चूँकि सेक्रेटरी साहब जो थे उस वक्त उन्होंने हमें ये रिटन डायरेक्शंस दी थी कि आप ये जो गंदम की इंपोर्ट है इसको फैसिलिटेट करें,
और वेसल्स को जो है वो आउटर एंकरेज के जाके इंस्पेक्ट। सर एक बार फिर बताइएगा जरा, एक बार फिर बताइएगा। नॉर्मली आम तौर पर ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती कि हम खुले समंदर में जाके इंस्पेक्शन करें। हाँ। लेकिन ये जो गंदम की इंपोर्ट है, इस मामले में जो सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री के उस वक्त, तो उन्होंने रिटन डायरेक्शंस दी थी कि जी आप वीट की इंपोर्ट को फैसिलिटेट करें क्योंकि ये हमारी स्टेपल फूड है। ठीक है, तो उस वक्त तो कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद साहब थे ना सेक्रेटरी? जी 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 जी। रिटन उनकी तरफ से आई थी कि जनाब इसको फैसिलिटेट किया जाए। जी जी। अच्छा, चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लादित्ता आबिद, साबिक डीजी डिपार्टमेंट प्लांट प्रोटेक्शन, हमारे साथ मौजूद थे और इस डिपार्टमेंट का काम, इसका मैंडेट भी हमने आपके सामने रखा। आज के इस प्रोग्राम का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है ये प्रोग्राम करने का कि वो जो चेहरे अगर किसी भी करप्शन स्कैंडल के अंदर मौजूद हैं, नॉमिनेट हैं, इससे पहले जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये बड़ा इनका बैकग्राउंड रहा है करप्शन के हवाले से और इनको बर्खास्त भी किया गया था। लेकिन सितम यह है कि आज यही साहब जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। अब आगे क्या होता है, ये तहकीकाती रिपोर्ट और उसके साथ जो इंक्वायरी रिपोर्ट आती है वो क्या कहती है, फिर किसानों का जो मामला है उनकी तलाफी किस तरीके की होगी। मुझे हैरत इस बात की है कि नैब ने अभी तक ये सारी चीज़ें टेकअप क्यों नहीं की, और साथ ही साथ ये मेगा स्कैंडल है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी सुमोटो एक्शन ले सकता है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह की कोई आवाज़ हो, इस तरह की कोई कार्रवाई हो, क्योंकि ये चीज़ें होंगी तो फिर पता चलेगा कि जनाब कहाँ कितना गंद है और इस पूरे सिस्टम को कौन कौन से लोग किस किस तरीके से किस किस की हुकूमत में किन किन लोगों के ईमा पर जाकर जो है उनको सर्व कर रहे हैं, और उसके बाद हर एक के स्कैंडल से निकलकर दूसरे के लिए तैयार हो जाते हैं और उससे बड़ी पोस्ट पर आपके एलिवेट होकर जाके बैठते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही। इंसान बड़ी बड़ी दुखी दिल के साथ आज मैंने ये प्रोग्राम किया। अल्लाह करे कि इसके ऊपर कोई सुनवाई हो। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।